अनंत, क्या है ये? एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों को भी उलझा रखा है। पर क्या हो अगर इसका जवाब एक छोटी सी प्यारी सी उल्लू की कहानी में छुपा हो? आज हम छुटकी उल्ली की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक बच्चों की कहानी जिंदगी के सबसे बड़े राज खोल सकती है। तो हम बात कर रहे हैं माइक थेलर की एक बहुत ही प्यारी कहानी छुटकी उल्ली के बारे में। ये एक छोटी सी जिज्ञासु उल्लू की कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की सबसे जरूरी चीजें अक्सर वो होती हैं जिन्हें हम ना तो गिन सकते हैं और ना ही माप सकते हैं। तो सवाल ये है कि किसी बच्चे को छोड़िए, हम खुद को ही अनंत जैसी इतनी बड़ी चीज कैसे समझाएं। ये कहानी ना हमें एक बहुत ही आसान और सच कहूं तो बहुत खूबसूरत रास्ता दिखाती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी की हीरोइन से, छुटकी, एक नन्ही सी उल्लू। और जैसा कि छोटे बच्चों के साथ होता ही है, उसका दिमाग सवालों से भरा रहता है हर वक्त। छुटकी का ये सफर तब शुरू होता है जब वो सिर्फ 2 साल की होती है और उसकी दुनिया सवालों से भर जाती है। और बस यहीं से उसके सीखने का एक अनोखा एडवेंचर शुरू होता है। तो छुटकी का पहला मिशन क्या था? वो था अनगिनत को गिनना। ये एक ऐसी खोज थी जो उसे नंबरों की दुनिया से कहीं आगे ले जाने वाली थी। उसका पहला सवाल तो एकदम क्लासिक है। एक तारों भरी रात में वो अपनी अम्मी से पूछती है, अम्मी, आसमान में कितने सितारे हैं? एक ऐसा सवाल जो सदियों से बच्चों और सच कहूं तो हम बड़ों को भी हैरान करता आया है। और यहां पर जो अम्मी का जवाब आता है ना, वो कमाल का है। वो उसे कोई नंबर नहीं बताती, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उसे एक चैलेंज देती हैं। जाओ खुद गिनकर देखो। ये एक तरह का न्योता है कि जाओ और खुद अनुभव करके सीखो। और छुटकी ये चैलेंज ले लेती है। वो पूरी रात गिनती है, 1, 2, 101, 1001 गिनती ही रहती है जब तक कि वो थक कर चूर नहीं हो जाती। सुबह होती है, तारे अब भी वही हैं, उसकी गिनती से बहुत बहुत ज्यादा। जब उसकी अम्मी पूछती हैं कि कितने सितारे हैं, तो छुटकी का जवाब किसी किताब से नहीं आता, बल्कि उसके अपने तजुर्बे से आता है। वो कहती है, इतने हैं कि मैं उन्हें गिन ही नहीं सकती। अपनी कोशिश से उसने एक बहुत बड़ी सच्चाई सीख ली थी। लेकिन एक राज सुलझा तो दूसरा सामने आ गया। अगली रात समुद्र की आवाज सुनकर उसके मन में एक और ऐसा ही सवाल आता है जिसका जवाब देना नामुमकिन है। समुद्र में कितनी लहरें हैं? और एक बार फिर अम्मी का समझदारी भरा जवाब वही होता है, जाओ जाके गिन लो। छुटकी लहरें गिनने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो बस आती रहती हैं, एक के बाद एक, कभी ना खत्म होने वाली। ये अनुभव एक और गहरी बात सिखाता है, दुनिया की कुछ चीजें बहुत ही खूबसूरती से अनंत हैं। छुटकी का सफर अब एक नया मोड़ लेता है। वो गिनने से आगे बढ़कर अब मापने की कोशिश करती है। एक ऐसी चुनौती जो उसे अनंत की एक अलग ही समझ देने वाली है। उसका अगला बड़ा सवाल है, आसमान कितना ऊंचा है? ये सवाल अब गिनती का नहीं बल्कि माप का है, दूरी का है। अपनी अम्मी के कहने पर वो आसमान की ऊंचाई नापने निकल पड़ती है। वो अपने घर के पेड़ से भी ऊपर उड़ती है, बादलों के भी पार, बस ऊपर और ऊपर, एक ऐसी हद को ढूंढने जो है ही नहीं। जब वो थक कर लौटती है तो उसके पास एक और गहरी समझ होती है। आसमान इतना ऊंचा है कि मैं उड़कर वहां पहुंच ही नहीं सकती। ये वो ज्ञान है जो उसे किसी ने बताया नहीं, बल्कि उसने अपने पंखों की हद को महसूस करके खुद सीखा है। तो इस कहानी का असली जादू है क्या? वो है अम्मी के सिखाने का तरीका। उनका बार बार एक ही जवाब देना, जाकर खुद देखो, असल में यही तो असली सबक है। चलिए इस तरीके को थोड़ा और करीब से समझते हैं। उनका तरीका ना बहुत ही असरदार है। देखिए, सबसे पहले वो ध्यान से उसका सवाल सुनती हैं। फिर वो उसे कोई रटा रटाया आसान सा जवाब नहीं देती। इसके बजाय वो एक चुनौती देती हैं, वही जाकर खुद देख लो। और सबसे जरूरी बात, वो छुटकी को खुद उस सच तक पहुंचने का मौका देती हैं। और जब कोई चीज खुद करके सीखते हैं ना, तो वो हमेशा के लिए याद रह जाती है। अब कहानी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर आती है। छुटकी की वो सारी अधूरी कोशिशें, वो सारी खोजें अब एक नई और बहुत ही कामयाब भाषा का रूप लेने वाली हैं। फिर एक रात अम्मी एक बहुत जरूरी बात बताती हैं। वो छुटकी से कहती हैं कि समुद्र उतना ही गहरा है जितना आसमान ऊंचा है। बस इस एक लाइन में वो उन 2 बड़ी चीजों को जोड़ देती हैं जिन्हें छुटकी ने खुद महसूस किया था। इस नई समझ के साथ छुटकी अपनी अम्मी की तरफ मुड़ती है और जिंदगी का शायद सबसे बड़ा सवाल पूछती है, अम्मी, आप मुझसे कितना प्यार करती हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने के लिए छुटकी अब पूरी तरह से तैयार है।
और छुटकी का जो जवाब आता है वो बस दिल जीत लेता है। वो कोई नंबर या कोई माप नहीं बताती, बल्कि वो अपने तजुर्बे से सीखी हुई भाषा का इस्तेमाल करती है। आसमान जितना ऊंचा है और समुद्र जितना गहरा, मैं आपसे उतना प्यार करती हूं। ये सुनकर अम्मी उसे अपने पंखों में भर लेती हैं। और जब छुटकी पूछती है कि वो उसे कितनी बार गले लगाएंगी, तो अम्मी भी उसी नई भाषा में जवाब देती हैं, जितनी लहरें हैं समुद्र में और जितने तारे हैं आसमान में। ये प्यार का एक खूबसूरत चक्र है जो अनुभव से बना है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बस यही कि जिंदगी की सबसे जरूरी और गहरी चीजें, जैसे प्यार या ये आनंद का कॉन्सेप्ट, इन्हें गिना या मापा नहीं जा सकता। इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और इन्हें बताने के लिए हमें अपने अनुभवों की दुनिया से ही शब्द उधार लेने